नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आइए जान लेते हैं अभी की बड़ी खबर, मुख्य समाचार के बारे में। वीडियो को पूरा देखने के पहले वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलें। वीडियो पसंद आए तभी लाइक करें। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं है तो वीडियो को डिसलाइक कर दें। लेकिन वीडियो को ओपन करने के बाद आपका कर्तव्य बनता है कि वीडियो को लाइक या डिसलाइक ज़रूर करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले, मैं आपको ऑथेंटिक जानकारी दूँ। वीडियो बहुत पसंद आने के बाद ही चैनल को सब्सक्राइब करें, अन्यथा चैनल को सब्सक्राइब ना करें। जब भी चैनल को सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सेलेक्ट करें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए, वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएँ। सबसे पहले आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना। अगर आप उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा को क्वालिफाई करना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपकी तैयारी इतनी बेहतर हो कि आप परीक्षा को क्वालिफाई कर पाओ, तो आपके लिए टेक्स्ट बुक की तरफ से यूपी लेखपाल टेस्ट सीरीज तैयार किया गया है। इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से आप अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हो। आपको बता दें, नंबर ऑफ स्टूडेंट इनरोल्ड 89,968, यानी कि 89,968 अभ्यर्थियों ने इस टेस्ट सीरीज के लिए दाखिला लिया है। आपको बता दें, जब आप इस टेस्ट सीरीज को परचेज करोगे तो आपको मॉक टेस्ट देने का मौका मिलेगा। जब आप मॉक टेस्ट दोगे तो आपको आपकी रैंकिंग पता चलेगी। इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से आप यह जान पाओगे कि आपकी तैयारी कितना बेहतर है। यानी कि 90,000 स्टूडेंट प्रतिभाग करेंगे, उसमें आपकी रैंकिंग कितनी है, आप कितने रैंक पर हो, आपकी तैयारी कितनी बेहतर है, इसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। जब आपको इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी तो आप समझ पाओगे कि आप लेखपाल भर्ती परीक्षा को क्वालिफाई कर पाओगे या नहीं। तो आपको इस टेस्ट सीरीज को परचेज करना चाहिए। टोटल टेस्ट 84, फ्री टेस्ट 9, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है। इंक्रीज योर सिलेक्शन रेट यहाँ पर दिया गया है 50% विथ टेक्स्ट बुक पास। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपको इसे सस्ते में परचेज करना है, आप चाहते हो कि आपको डिस्काउंट मिल जाए, तो आपको आरसीएन कूपन कोड को यूज करना है। यहाँ पर देखिए कूपन कोड दिया गया है, कैपिटल में आपको आरसीएन लिखना है। यहाँ पर आरसीएन लिखेंगे आप कैपिटल में, तो आपको 30% का डिस्काउंट मिलेगा। यानी कि जो 499 का है उसमें आप 30% माइनस करेंगे तो आप कितने में पाएंगे, आप लोग सोच सकते हैं। तो इससे अच्छा ऑफर आपको नहीं मिलेगा। टेस्ट सीरीज को परचेज करने के लिए वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। उस वेबसाइट के लिंक पर क्लिक करके आप टेस्ट सीरीज को परचेज कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे किसान आंदोलन को लेकर। आज की कई समाचार पत्रों में किसान आंदोलन के संबंध में खबरें आई हुई हैं। किसान आंदोलन क्या अब समाप्त हो जाएगा, सभी के जहन में एक सवाल है। तो सबसे पहले कल मेरे द्वारा आपको बताया गया था कि किसान आंदोलन अभी समाप्त नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इसका एक रीज़न है। देखिए, मोदी सरकार के द्वारा जो कहा जाता है वह किया नहीं जाता है। चाहे रेलवे का निजीकरण हो या अन्य मुद्दे हों। 2 करोड़ रोजगार की बात की गई, नहीं हुआ। 15 लाख रुपए की बात कही गई, नहीं हुआ। इन्होंने कहा था कि रेलवे का निजीकरण नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। रेलवे का निजीकरण कर दिया गया। एयरपोर्ट नहीं बिकेंगे, एयरलाइन नहीं बिकेंगे, सारे वादे किए गए और सारे वादे धरे के धरे रह गए। ब्लैक मनी वापस लाने की बात कही गई, सभी को रोजगार देने की बात कही गई, मतलब कि भारत को समृद्ध बनाने की बात की गई, लेकिन एक भी पटल पर दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, इतना किया जा रहा है कि फीता काटा जा रहा है और किसी अन्य की योजना को अपने नाम किया जा रहा है। किसी ने कोई वर्क करवा दिया है, उस पर फीता काट के अपने नाम किया जा रहा है या नाम बदल दिया जा रहा है। इसी प्रकार के वर्क किए जा रहे हैं। तो जो किसान आंदोलन है और जो किसान आंदोलन हो रहा है वह कृषि कानून बिल को लेकर हो रहा है और एमएसपी पर गारंटी को लेकर हो रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, देखिए, जो भी कानून बनता है वह संसद से पारित होता है। अब संसद से पारित हुआ है तो कानून को रद्द करने के लिए भी वही प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी जिस प्रक्रिया के तहत यह पास हुआ था। तो फिलहाल मोदी जी ने अभी कहा है, क्योंकि 2022 का चुनाव है और मोदी जी को भी ऐसा लगता है कि 2022 का विधानसभा चुनाव अगर हम हार गए तो 2024 की गद्दी चली जाएगी। इतना तय है, क्योंकि 5 राज्य बहुत अहम हैं। कौन कौन से राज्य हैं? उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा, उत्तराखंड, इन सब के बारे में आप लोग जानते होंगे। अगर यहाँ से मोदी जी की सत्ता जाती है तो 2024 में मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, बीजेपी केंद्र में नहीं आ पाएगी। तो चुनाव से पहले
पार्लियामेंट से इस कानून को रद्द कराना होगा, साथ साथ एमएसपी पर गारंटी देना होगा, तभी किसान आंदोलन जो हो रहा है वह समाप्त होगा, सभी किसान अपने घर जाएंगे। और एक सवाल मेरे जहन में है, जब ये किसान नहीं थे, खालिस्तानी थे, जैसे कि आपकी मंत्री लोग कह रहे थे, आपके विधायक कह रहे थे, सब लोग कह रहे थे कि खालिस्तानी, इसमें कोई किसान नहीं, जब किसान नहीं थे तो किस दबाव में आपने कृषि कानून बिल को वापस लेने की बात कही? आपको ऐसा लग रहा था कि 2022 के विधानसभा चुनाव में आपको झटका लगेगा, क्योंकि पंजाब में किसानों की संख्या अधिक है, हरियाणा में किसानों की संख्या अधिक है और उत्तर प्रदेश में किसान कम नहीं है। तो जहाँ जहाँ किसान है वहाँ वहाँ आपको बहुत बड़ा झटका लगने वाला था, इसलिए आप घबरा गए और ऐसा ऐलान किए हैं। लेकिन जब तक पार्लियामेंट से इसे वापस नहीं लिया जाएगा, जब तक एमएसपी पर गारंटी नहीं दी जाएगी, तब तक आंदोलन समाप्त नहीं होगा। देखिए आज के समाचार पत्र में लिखा हुआ है, यहाँ साफ साफ देखिए लिखा हुआ है, और कल इसके संबंध में एक स्पेशल वीडियो मेरे द्वारा बनाया गया था और पूरी जानकारी आपको दी गई थी। यहाँ पर लिखा हुआ कि पीएम की घोषणा का स्वागत पर जारी रखेंगे आंदोलन। आंदोलन क्यों जारी रहेगा, इसके संबंध में इस चैनल के माध्यम से कल ही बताया गया है, आज भी मैं आपको बता रहा हूं। अगली अपडेट है धांधली को लेकर। जैसा कि मेरे द्वारा आपसे कहा गया था, ये जो मुद्दा है अभी गरमाएगा और जो बताया गया वही हुआ। पिछला वीडियो उठाकर देख लीजिए, जब मुद्दा चल रहा था तो मेरे द्वारा कहा गया था अब इसकी जांच होगी और जांच के दायरे में आएंगे, मीडिया इनसे सवाल करेगी और ये कुछ बोल नहीं पाएंगे, और देखना जैसा जैसा बोल रहा हूँ वैसा वैसा आप होगा। अब जो टॉपर हैं वो धमकी दे रहे हैं कि हम एफआईआर कर देंगे। भैया एफआईआर कर दो, सबके ऊपर कर दो जो जो आप पे आरोप लगा रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एफआईआर करने से कुछ नहीं होगा। मैं तो कहता हूँ कि मुझे आजीवन कारावास कर दो, मुझे जेल में डलवा दो, कुछ भी करवा दो, मुझे जेल में डलवा दो, लेकिन आप जो है 15 क्वेश्चन के जवाब दे दो। 15 में से अगर आपने 10 का जवाब दे दिया, 10 का जवाब दे दिया, तो मैं मान लूँगा कि आप 145 पाने लायक हो, आप 129 पाने लायक हो, आप 139 पाने लायक हो, आप 140 पाने लायक हो। लेकिन आपने 15 में से 2 का जवाब दिया, 3 का जवाब दिया या जवाब ही नहीं दे पाए, तो आप 145 कैसे लाए? और आज के समाचार पत्र में इस मुद्दे को उठाया गया है और यह मुद्दा अभी आगे बढ़ेगा, इसकी जांच होगी और कई लोग बाहर होंगे, इसकी पूरी उम्मीद है। और चुनाव पीरियड में सरकार के द्वारा कहा जा रहा है कि पिछली सरकार में झूला उठाकर नौकरी के लिए चल देते थे, पैसा खूब लिया जाता। इस सरकार में पारदर्शी तरीके से भर्ती हो रही है, तो पारदर्शी तरीके से भर्ती हो रही है, तो जो अभ्यर्थी 145, 140, 143 पाया है उसके अंदर योग्यता होनी चाहिए। अगर कोई विशेषज्ञ सवाल पूछ रहा है तो उसका जवाब देना चाहिए, तभी तो 150 में 145 और 139 बहुत होता है। और एक ही परिवार के लोग पा जाएं तो आप इसे क्या कहेंगे? फिलहाल इसकी जांच होगी। यहाँ पर देखिए पूरा डाटा दिया गया है कि परसेंटाइल कितना मिला था पीटी में 48.80, सी टेट फेल, यूपी टेट फेल, यूपी पेट फेल, तो पूरी जानकारी यहाँ पर दी गई है। देख लीजिए यहाँ पर पूरा बताया गया है। सगे भाई को 139 नंबर, सहयोगियों को 125 नंबर, खुद को 150 में 145 नंबर, तो सारी जानकारी इसमें दी गई है। अब ओबीसी एससी एसटी जो संगठन मोर्चा है इसकी जांच की मांग कर रहा है और जांच होगी। आप देखना जांच इनकी होगी। ये धमकी दे रहे, डरा रहे कि एफआईआर कर दें। भैया आपके पास क्या तथ्य है कि एफआईआर करेंगे? अगर आपके ऊपर कोई सवाल उठा रहा है तो आप इंटरव्यू दीजिए, आप उसका निस्तारण करिए, लेकिन आप करें एफआईआर कर। एफआईआर का मानहानि का मतलब क्या होता है? कहते हैं मानहानि का दावा कर दूंगा। मानहानि आपकी तब होगी जब आप सही रहेंगे। आप 150 में 145 पाने योग्य होंगे, तब आपकी कोई बदनामी करता है तो भाई उसे जेल में डाला जाएगा, उस पर ऊपर केस चलेगा। लेकिन आप 145 में 50 लायक नहीं हैं तो आप मानहानि क्या करेंगे? तो आप सोच समझ कर थोड़ा बोला करिए। सोशल मीडिया पर आकर आपने अपनी बेइज्जती खुद कराई है। अगली अपडेट है कि 4309 केंद्रों पर होगी यूपी टीईटी की परीक्षा। 28 नवंबर को 2 पालियों में 21,65,000 अभ्यर्थी देंगे परीक्षा। हर केंद्रों पर होगी सख्ती। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज के कई समाचार पत्र में कई प्रकार की खबरें दी गई हैं। मुझे खबर गलत लग रही है। अब यह गलत है कि वह गलत है, आप लोग डिसाइड करिए। मुझे पता है क्या गलत है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ कि 4309 केंद्रों पर होगी यूपी टीईटी की परीक्षा। अभी एक खबर मैं आपको और दिखाऊंगा, उसमें जो है इसके आधे केंद्रों की बात की गई, यानी कि यहाँ पर 4309 बताया गया है
और एक समाचार पत्र में केवल 2500 के लगभग केंद्र बताए गए हैं। तो अभी मैं आपको दिखाता हूं, वीडियो को पूरा देखते रहिए। अगली अपडेट है कि तीनों नए कृषि कानून वापस होंगे और इसी महीने वापस कर दिए जाएंगे। दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो अभी लड्डू बांटने की आवश्यकता नहीं। जब पार्लियामेंट से वापस हो जाए, राष्ट्रपति के साइन हो जाएं, कागज़ किसानों के हाथ में चला जाए और एमएसपी पर गारंटी मिल जाए, तब माना जाएगा कि वास्तव में वापस हो गया है। तो अभी आप लोग मत मानिए, अभी मैं भी नहीं मानता हूँ जब तक यह वास्तव में वापस ना हो जाए, क्योंकि यह कानून पारित किया गया तो कानून को उसी तरह से रद्द करना पड़ेगा जिस तरह से पारित किया गया है। अगली अपडेट है कि संविदा कर्मियों को अभी नियमित करने से शासन ने किया इनकार। तो संविदा कर्मियों को अब तक का सबसे बड़ा झटका लगा है। मुख्य सचिव के साथ कर्मचारी संगठनों की बैठक में सामने आई बात। तो अभी जो है इन्हें परमानेंट नहीं किया जाएगा। हाँ, इनके वेतन भी बढ़ाए गए हैं, बहुत कुछ किया गया है, लेकिन परमानेंट करने पर शासन अभी आगे विचार कर सकता है। शासन कह रहा कि अभी परमानेंट नहीं किया जाएगा। अगली अपडेट है एसएससी जीडी की परीक्षा में मथुरा का साल भर व साथी दलाल गिरफ्तार। आपको मालूम होगा लगातार, चाहे यूपीएससी एग्जाम हो, चाहे एसएससी जीडी हो या अन्य परीक्षा हो या जूनियर शिक्षक भर्ती आप लोग देख रहे हैं, सब में धांधली करने का प्रयास किया जा रहा है। कुछ में सफल भी हो रहे हैं, कुछ में पकड़े जा रहे हैं। तो जो पकड़े गए हैं उनका नाम यहाँ पर देखिए, अमित व उसका साथी कन्हैया। ये सब आरोपी हैं, ये लोग दलाल हैं, ये लोग फर्जीवाड़ा करते हैं। पैसा ले लेकर 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख एसएससी जीडी, रेलवे इत्यादि परीक्षाओं में पास कराने का प्रयास करते हैं। आज धरपकड़ हुई है इनकी और मैं आपको बताना चाहता हूँ, इन्हें पकड़ लिया गया है। अब इनकी कैरियर का क्या होगा, इनके कैरियर का क्या होगा, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। इनका कैरियर पूरा बर्बाद हो चुका है। अब जेल में जाके सड़ेंगे, जमानत पर छूटेंगे और केस चलता रहेगा। अगली अपडेट है यूपी बोर्ड परीक्षा फॉर्म भरने का आज अंतिम दिन। यूपी बोर्ड के हाई स्कूल इंटरमीडिएट की परीक्षा देने वाले छात्रों के पास ऑनलाइन आवेदन के लिए बस एक दिन का मौका है। माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओर से 20 नवंबर 2021 तक आवेदन की तिथि निर्धारित की गई है। विशेष बात यह है कि इस साल अंक सुधार परीक्षा के संबंध में यहाँ पर बताया गया है कि परिणाम जारी होने के बाद अगर कोई छात्र फेल हो गया है, वह भी 2022 की होने वाली परीक्षा में बैठ सकता है। तो बहुत ही अच्छी बात है जो निर्णय लिया गया है, यह सराहनीय है। तो 20 नवंबर आखिरी दिन, अगर आपने आवेदन नहीं किया तो फिर आपको मौका नहीं मिलेगा। अगली अपडेट है कि प्रदेश में 28 को होगी 2554 केंद्रों पर यूपी टीईटी की परीक्षा। ये देखिए यहाँ पर बताया गया है कि 2554 केंद्रों पर होगी यूपी टीईटी की परीक्षा और यहाँ पर बताया गया है, मैं आपको दिखा दूं, 4309 केंद्रों पर होगी यूपी टीईटी की परीक्षा। बताइए कौन सा सही है? क्या सही है मुझे पता, लेकिन 4309 सही है या 2554 सही है? आपकी राय हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगली अपडेट है क्रिप्टो करेंसी को लेकर। बिटकॉइन के बारे में आप लोगों को मालूम होगा, बिटकॉइन का प्रचलन भारत में बहुत तीव्र गति से बढ़ रहा है और बिटकॉइन पर लगाम लगाने के लिए, और बिटकॉइन जो होता है क्रिप्टो करेंसी जो होती है, उस पर टैक्स के संबंध में सरकार विचार कर रही है। इस पर टैक्स लगेगा और कम से कम 30% का टैक्स लगेगा, जहाँ तक मुझे उम्मीद है 30% का। यहाँ पर देखिए 40 की बात चले कि 30% तक टैक्स लग सकता है, इससे कम नहीं लगेगा, 30 से प्लस हो सकता है, कम नहीं होगा। तो 40% टैक्स देना पड़ सकता है। फिलहाल अब देखना होगा कि सरकार इस पर क्या करे। जैसे आप ड्रीम 11 खेलते हैं तो ड्रीम 11 में आपको 30% टैक्स देना पड़ता है और क्रिप्टो करेंसी में 40% टैक्स देना पड़ेगा। फिलहाल अभी यह अनुमानित है, कम और ज़्यादा हो सकता है। अगली अपडेट है चयन बोर्ड की 7 साल बाद 6 मंडलों की प्रधानाचार्य भर्ती का रास्ता साफ। आज शासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में 6 मंडलों में प्रधानाचार्य भर्ती 2011 का रास्ता साफ हो गया है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने अपने 6 मार्च 2020 के निर्णय को निरस्त कर दिया है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही कि 6 मंडलों गोरखपुर, फैजाबाद, बस्ती, मुरादाबाद, चित्रकूट, मेरठ के साक्षात्कार के परिणाम जल्द जारी किए जाएंगे। तो जल्द नहीं, बहुत जल्द जारी किए जाएंगे। आपको बता दें कि नवंबर के लास्ट वीक में
परिणाम जारी हो जाएगा। तो अगर आपको इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी चाहिए तो आप हमसे जुड़े। एक और महत्वपूर्ण खबर मैं आपको देना चाहता हूँ यूपी SSSC की। कुछ लोग कह रहे हैं कि लेखपाल भर्ती कब आएगी, लेखपाल भर्ती कब आएगी। आप कह रहे हो कि दिसंबर में आएगी, दिसंबर में किस सप्ताह आएगी, जब भैया अभी नियमावली संशोधन नहीं हुआ है। उम्मीद है कि दिसंबर के 3rd वीक तक आपको लेखपाल भर्ती का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, लेकिन उससे पहले एएनएम की भर्ती आने वाली है। एएनएम का नोटिफिकेशन तैयार हो चुका है, पूरा काम पूरा हो चुका है। एएनएम की भर्ती आपको इसी महीने नवंबर के लास्ट यानी कि इसी महीने के लास्ट तक आपको देखने को मिल सकता है। साथ साथ एक परिणाम जारी होगा, उसके बाद दिसंबर में परिणाम जारी होगा। 15 दिसंबर तक सभी परिणाम जारी करने के निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि निर्देश मिल रहे हैं, काम उतना हो नहीं पा रहा तो निर्देश मिलते जा रहे हैं, परिणाम धीरे धीरे करके आ रहा है। लेकिन इतना मैं आपसे कह दूं, देखिए अगर सही जानकारी लेनी है, सही बातें सुननी है तो आप कान खोलकर आज ही सुन लो। यूपी SSSC के माध्यम से नई भर्तियों का विज्ञापन जारी होगा, लेकिन भर्ती कंप्लीट नहीं होगी। चाहे जो कहें आयोग वाले कि चुनाव आदर्श आचार संहिता का कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप देखिएगा कि जैसे ही चुनाव की तिथि निर्धारित होगी, यूपी SSSC की भर्तियों पर विराम लग जाएगा। मुख्य परीक्षाएं हो सकता है हो जाए, लेकिन परिणाम तो नहीं आएगा। तो जब परिणाम नहीं आएगा तो आपको ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी। तो आप वेट करिए, आगे कोई अपडेट होगी इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए आप हमसे जुड़िए। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और प्रेस कर वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।